नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार बुरानिया सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड की। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के लिए बीएससी पार्ट थर्ड है, उसकी बुक है लीनियर अलजेब्रा यानी रैखिक बीजावली। और पहला चैप्टर कौन सा? वेक्टर स्पेस। इसके अंदर सबसे पहली डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे हम? आंतरिक संक्रियाएं। क्या पढ़ेंगे हम? आंतरिक संक्रियाएं क्या होगी? देखो, जैसे आपने कोई स्पेस ले लिया, वी ले लिया, क्या है? वी है। एक एलिमेंट है, वो वी सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, वी सेट ले रहे हो आप। और दूसरा एलिमेंट है, वो भी किस में बिलोंग कर रहा है? वी में बिलोंग कर रहा है। ए भी वी में बिलोंग कर रहा है, बी भी किस में बिलोंग कर रहा है? वी में। तो ए स्टार बी किस में बिलोंग करेगा? वी में बिलोंग करेगा। ए स्टार बी भी किस में बिलोंग करेगा? वी में। तो ये स्टार क्या होगी? आंतरिक संक्रिया होगी। यानी डेफिनेशन क्या रहेगी? देखो, स्टार कोई संक्रिया है, वो इस टाइप से डिफाइन होगी, वी क्रॉस वी से वी में आंतरिक संक्रिया कहलाएगी यदि ए वी में है और बी भी किस में है? वी में बिलोंग कर रहा है। तो ए स्टार बी भी किस में बिलोंग करना चाहिए? वी में बिलोंग करना चाहिए। यानी डेफिनेशन क्या रहेगी? किसी एरिक्त सेट वी के लिए स्टार है, वो वी क्रॉस वी से वी में एक आंतरिक संक्रिया कहलाएगी यदि ए वी के अंदर है और बी भी किसमें बिलोंग कर रहा है? वी में बिलोंग कर रहा है। तो यहां से क्या होगा? ए स्टार बी भी किसमें बिलोंग करेगा? वी में बिलोंग करेगा। तो ये स्टार संक्रिया वो क्या कहलाएगी? आंतरिक संक्रिया कहलाएगी। अब देखो, आगे वाली डेफिनेशन वो क्या है? सदिश समष्टि यानी वेक्टर स्पेस। क्या रहेगी डेफिनेशन? देखो, माना एफ किसके लिए संक्रिया है? किसके लिए? प्लस और डॉट के लिए। प्लस और डॉट के लिए संक्रिया है। क्षेत्र में वी कोई एरिक्त समुच्चय है। वी क्या है? एक एरिक्त समुच्चय है तथा यह प्लस यानी योग और गुणा संक्रिया के लिए निम्न गुणधर्मों का पालन करें। तो वी क्या होगा? एक वेक्टर स्पेस होगा। यहां पर देखो, सबसे पहला V1 यानी फर्स्ट पॉइंट है, वो क्या रहेगा? फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या रहेगा? प्लस और डॉट के लिए क्रम विन्मय ग्रुप होना चाहिए। प्लस और डॉट के लिए क्या होना चाहिए? क्रम विन्मय ग्रुप होना चाहिए। और V2 देखो, V1 क्या है? प्लस डॉट के लिए क्या होना चाहिए? क्रम विन्मय ग्रुप होना चाहिए। सबसे पहले कंडीशन क्रम विन्मय ग्रुप होना चाहिए आपका ये। और V2 के अंदर देखो, सेकंड पॉइंट में क्या रहेगा? A प्लस बी डॉट अल्फा, ए प्लस बी डॉट अल्फा, ये किसकी होना चाहिए आपका? ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट अल्फा, ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट अल्फा। यानी इसको क्या बोलोगे आप? ए और बी किसमें बिलोंग करेंगे? देखो, यहां पर आल ऑफ ए कोमा बी किसमें? फील्ड में है। और यहां पर अल्फा वो किसमें बिलोंग कर रहा है? वेक्टर स्पेस वी के अंदर। किसमें बिलोंग कर रहा है? वेक्टर स्पेस वी के अंदर, ठीक है। यानी ये क्या है? एक एदिश है, यानी एदिश योग तथा सदिश गुणधर्म के लिए बंटनता नियम का पालन करें। क्या करें? बंटनता नियम का पालन करें। यानी एदिश योग है और सदिश गुणनफल के लिए बंटनता यानी अलग अलग बांटोगे आप। ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट अल्फा,
अलग अलग बांटोगे तो इस गुणधर्म का क्या होना चाहिए, आपका पालन होना चाहिए। यहाँ पर आगे वाले में देखो V3 में क्या ले लिया आपने, अल्फा प्लस बीटा ले लिया, अल्फा प्लस बीटा डॉट ए, इसको क्या लिखोगे आप, अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट ए। यानी अब की बार क्या है, सदिश योग और अदिश गुणन। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, अल्फा कोमा बीटा किस में बिलोंग करेगा, वेक्टर स्पेस पी में, और ए किस में बिलोंग करेगा, फील्ड के अंदर एफ के अंदर। यानी ये क्या हो रहा है, सदिश योग। अब की बार क्या हो रहा है, सदिश योग तथा अदिश गुणन के लिए बंटनता गुणधर्म का पालन हो। अदिश योग तथा नहीं, सदिश योग तथा अदिश गुण के लिए बंटनता गुणधर्म का क्या होना चाहिए, पालन होना चाहिए। ठीक है, अब 4 नंबर पॉइंट V4, इसमें देखो क्या रहेगा, अल्फा बीटा डॉट ए किसके इक्वल होना चाहिए, आपका अल्फा डॉट बीटा ए की। ठीक है, यानी कौन सा गुणधर्म है ये, सहचारी है। यानी सहचारी गुणधर्म का पालन हो, सहचारी गुणधर्म का पालन हो। कौन सा गुणधर्म का, सहचारी का, यानी एसोसिएटिव लॉ है वो लागू होना चाहिए आपका। और लास्ट है 5वां V5। इसमें देखो क्या रहेगा, 1 डॉट अल्फा किसके इक्वल रहेगा, अल्फा के, यानी इकाई अवयव, इकाई या तत्समक बोल सकते हो, एक ही बात है, तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए, अवयव विद्यमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। दोबारा देखो, मैट्रिक्स स्पेस क्या रहेगा, वेक्टर स्पेस क्या रहेगा, माना एफ है वो कोई फील्ड है आपका, ठीक है, इसके अंदर भी कोई एरिक समुच्चय है, इसमें योग और गुणा के लिए निम्न संक्रियाएं वो निम्न गुणधर्म उनका क्या होना चाहिए, पालन होना चाहिए। सबसे पहला क्या है, V1, यानी क्रमिक में ग्रुप होना चाहिए पहला तो, अवेली ग्रुप। और दूसरा V2, ए प्लस बी डॉट अल्फा किसके इक्वल जाना चाहिए, ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट अल्फा। और यहाँ पर ए और बी किसमें बिलोंग करें, फील्ड में, और अल्फा किसमें बिलोंग करेगा, वेक्टर स्पेस में। यानी अदिश का योग हो रहा है और सदिश का क्या हो रहा है, गुणन हो रहा है, इसके लिए बंटनता गुणधर्म का पालन होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड पॉइंट के अंदर अल्फा प्लस बीटा डॉट ए, यानी सदिश का योग हो रहा है और अदिश का गुणन हो रहा है, इसके लिए बंटनता गुणधर्म का पालन होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट इसमें क्या है, अल्फा बीटा डॉट ए, तो यहाँ से अल्फा डॉट बीटा ए, सहचारी गुणधर्म का क्या होना चाहिए, पालन होना चाहिए, यानी सहचारी यानी एसोसिएटिव लॉ लागू होना चाहिए आपका। और 5वां है 1 डॉट अल्फा इक्वल अल्फा, यानी एक है वो क्या है, इकाई अवयव है, इकाई अवयव यानी तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। अब देखो एग्जांपल नंबर 1, इसमें क्या है, प्रत्येक क्षेत्र अपने उप क्षेत्र पर एक सदिश समष्टि होता है। यानी आपको एक क्षेत्र लेना है और उसका एक उप क्षेत्र लेना है, वो क्षेत्र है वो उस उप क्षेत्र पर क्या होगा, एक सदिश समष्टि होगा। यानी V की जगह क्या लेना, आपको कोई उप क्षेत्र उठा लेना। ठीक है, आपने क्या मान लिया, माना F एक क्षेत्र है तथा H उसका उप क्षेत्र है, S क्या है, उप क्षेत्र है, H F क्षेत्र है और H उसका क्या है, उप क्षेत्र है। A एलिमेंट ले लिया आपने, H में बिलोंग कर रहा है, और X किस में बिलोंग कर रहा है, F में। A H में मान लिया, X किस में मान लिया, F में। लेकिन H क्या है, उप क्षेत्र है किसका, F का। A H में है तो यहां से A F में भी होगा, और X भी किस में है, F में, पहले से ही ले रखा आपने, तो A भी F में है, X भी F में है, तो संक्रिया लगाओगे आप, AX भी किस में जाएगा, F में जाएगा, AX भी किस में जाएगा, F में जाएगा। अब देखो क्या प्रूव करना आपको, सदिश समष्टि प्रूव करना है। तो आपको जो 5 पॉइंट थे V1 V2 V3 और V4 V5 तक वो प्रूव करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, V1 है। V1 में देखो क्या होना चाहिए, प्लस संक्रिया के लिए, डॉट के लिए नहीं होगा। डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था, डॉट के लिए बता दिया था, वो नहीं होगा, सिर्फ प्लस के लिए होगा, यानी V प्लस। यहाँ पर क्या है, H प्लस है, H प्लस के लिए एक
कर्म विनिमय ग्रुप है। देखो ग्रुप कैसे है, क्योंकि एफ है वो क्षेत्र है और एफ खुद ग्रुप है, एफ ग्रुप है तो उसका उपक्षेत्र भी क्या होगा, ग्रुप होगा। और V2 के अंदर देखो, V2 के अंदर क्या रहेगा, आपने क्या मान लिया, ए जो एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर रहा है, एफ में, और बी भी किस में बिलोंग कर रहा है, एफ में, और अल्फा किस में मान लिया आपने, एच में, अल्फा किस में ले लिया, एच में, यानी एदिश योग और सदिश गुणन। तो ए प्लस बी डॉट अल्फा किसकी इक्वल जाएगा, ए अल्फा प्लस बी अल्फा, ए अल्फा प्लस बी अल्फा, ये भी किस में जाएगा, एच में जाएगा। ठीक है, ए एफ में है, बी एफ में है, अल्फा भी किस में है, एच में है, ए प्लस बी डॉट अल्फा इक्वल ए अल्फा प्लस बी अल्फा, यानी सैकड़िक गुणधर्म का पालन हो रहा है, यानी एदिश योग तथा सदिश गुणन के गुणधर्म का पालन हो रहा है, बंटना के लिए पालन हो रहा है, यानी बंटन गुणधर्म है उसके लिए पालन हो रहा है यहाँ पर। अब थर्ड पॉइंट के अंदर देखो, थर्ड पॉइंट में क्या रहेगा, देखो आपने क्या मान लिया, ए किस में बिलोंग कर रहा है, एफ में, और अल्फा किस में है, एच में, और बीटा भी किस में है, एच में ले लिया। तो अब की बार सदिश योग यानी अल्फा प्लस बीटा डॉट ए किसके इक्वल जाएगा, अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट ए, यानी यहां पर क्या होगा, क्या लिखना आपको, सदिश योग, ये भी किसमें जाएगा, एफ में जाएगा आपका, सदिश योग, यहां पर एदिश योग है ऊपर, सदिश योग तथा एदिश गुणन के लिए बंटनता गुणधर्म का पालन हो रहा है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है वो क्या रहेगा, देखो फोर्थ पॉइंट कौन सा है, सहचारी, यानी अल्फा बीटा डॉट ए किसके इक्वल जाएगा, अल्फा डॉट बीटा ए के, और यहां पर क्या है, अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है, एच में, बीटा भी किस में है, एच में, और ए किस में जाएगा, एफ में, ए किस में जाएगा, एफ में, यानी सहचर्य गुणधर्म का पालन हो रहा है। कौन सा गुणधर्म है ये, सहचर्य गुणधर्म या सहचारी गुणधर्म, एक ही बात है, इसका पालन हो रहा है। और पांचवा पॉइंट क्या रहेगा, अभी 5, पांचवा क्या रहेगा, देखो 1 डॉट अल्फा किसके इक्वल जाएगा, अल्फा, और अल्फा किस में बिलोंग करेगा, एच में, अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है, एच में, 1 डॉट अल्फा किसके इक्वल जाएगा, अल्फा के, और अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है, एच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यानी इकाई अवयव या तत्समक अवयव बोल सकते हो, इकाई अवयव विद्यमान है, इकाई अवयव विद्यमान है, इकाई अवयव भी विद्यमान है। देखो पांचों गुणधर्म का पालन हो रहा है, तो एच से वो क्या होगा, एक सदिश समष्टि होगा, किसका, एफ का, नीचे लिखोगे, अतः प्रत्येक क्षेत्र अपने उप क्षेत्र पर सदिश समष्टि होता है। अब देखो थोड़ा एक पॉइंट है, उसका फर्स्ट पार्ट है, ये लेके आना आपको, कोई क्षेत्र दे रखा आपको एफ ए डॉट जीरो इक्वल क्या है, 0, ये लेके आना आपको, ऑल ऑफ ए किस में बिलोंग कर रहा है, एफ में। तो आंसर में देखो आप, क्षेत्र के अंदर शून्य अवयव विद्यमान होता है, क्षेत्र में शून्य अवयव विद्यमान होता है, यानी इसको क्या लिख सकते हो आप, 0 प्लस 0 इक्वल 0। ठीक है, तो यहां से देखो आपने क्या कर दिया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 प्लस 0 इक्वल 0। ठीक है, ए प्लस ए डॉट 0 प्लस 0 इक्वल 0। अब आप कौन सा गुणधर्म लगाओगे, बंटनता गुणधर्म, ए डॉट 0 प्लस ए डॉट 0, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो यहां पर भी क्या रहेगा, ए डॉट 0 इक्वल क्या रहेगा, यहां पर ए डॉट 0, यानी बंटनता गुणधर्म से अलग अलग लेके जाओगे आप, ए डॉट 0 प्लस ए डॉट 0 इक्वल ए डॉट 0। तो यहां से देखो, यहां पर क्या है, प्लस में कुछ भी नहीं है, आपने क्या कर दिया, इसमें 0 ऐड भी कर सकते हो,
निरसन नियम से ये क्या होगा, कैंसिल होगा। यानी इसको क्या लिख सकते हो आप, a डॉट जीरो प्लस a डॉट जीरो इक्वल a डॉट जीरो प्लस जीरो। ठीक है, जीरो विद्यमान है इसके अंदर। अब निरसन नियम से ये कैंसिल होगा, देखोगे निरसन नियम से, कौन सा नियम है, निरसन नियम से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी a डॉट जीरो किसके इक्वल जाएगा, जीरो के। a डॉट जीरो किसके इक्वल जाएगा, जीरो के इक्वल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। सेकंड पॉइंट में क्या है, जीरो डॉट अल्फा इक्वल जीरो, और अल्फा किसमें बिलोंग कर रहा है, फील्ड के अंदर है। इसमें देखो आप सेम यही है, जीरो प्लस जीरो किसके इक्वल जाएगा, जीरो के। अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, जीरो प्लस जीरो इक्वल अल्फा डॉट जीरो। अलग अलग करोगे आप तो ये अल्फा डॉट जीरो प्लस अल्फा डॉट जीरो इक्वल क्या रहेगा, अल्फा डॉट जीरो। तो यहाँ पर जीरो शून्य विद्यमान है इसके अंदर, अल्फा डॉट जीरो इक्वल अल्फा डॉट जीरो प्लस जीरो। निरसन नियम से ये कैंसिल होगा, इसे लिखोगे निरसन नियम से, निरसन नियम से ये कैंसिल होगा। यानी अल्फा डॉट जीरो किसके इक्वल जाएगा, जीरो के इक्वल जाएगा। और ये आपको प्रूव करना था सेकंड पार्ट। अब देखो थर्ड पॉइंट इसके अंदर क्या है, ए माइनस अल्फा इक्वल माइनस ए अल्फा लेके आना आपको। ठीक है, और ए फील्ड के अंदर है और अल्फा वी के अंदर है। ठीक है, वेक्टर स्पेस है। अब देखो आपने क्या कर लिया, अल्फा प्लस माइनस अल्फा उठा लिया, क्योंकि माइनस अल्फा चाहिए आपको अंदर, और इसका लगा लिया ब्रैकेट, और ये ए, इसका क्या करोगे आप, देखो ए अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल। तो यहां से देखो ए किसके अंदर है, फील्ड के अंदर है, तो V2 लगाओगे आप। क्या लगेगा यहाँ पर, V2 क्या लगेगा, V2। यानी वेक्टर स्पेस के लिए सेकंड गुणधर्म है वो क्या रहेगा, अंदर बांट सकते हो आप, बंडलता गुणधर्म। यानी ए अल्फा प्लस के अंदर ए माइनस अल्फा क्या रहेगा, ए अल्फा प्लस ए माइनस अल्फा। अब देखो ये इसका प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम आपस में कैंसिल होगा। यानी ये क्या रहेगा, a इंटू जीरो इक्वल क्या रहेगा, ए अल्फा प्लस ए माइनस अल्फा। और यहां से a डॉट जीरो पीछे वाले पॉइंट में हम प्रूव करके आए थे, क्या a जीरो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है, पीछे वाले पॉइंट में प्रूव करके आए थे। यानी ये क्या रहेगा, जीरो ए अल्फा प्लस, और ये क्या रहेगा, a माइनस अल्फा। अब देखो दो एलिमेंट है, उनका एडिशन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, वो योज्य प्रतिलोम होंगे। इसे लिखोगे अतः a माइनस अल्फा का योज्य प्रतिलोम क्या रहेगा, योज्य प्रतिलोम क्या रहेगा, माइनस ए अल्फा। क्या रहेगा, माइनस ए अल्फा। तो आंसर क्या रहेगा, देखो a माइनस अल्फा यहाँ किसके इक्वल जाएगा, माइनस ए अल्फा के इक्वल जाएगा, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर योज्य प्रतिलोम है। अब देखो फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर क्या है, अब की बार माइनस का a है, यानी जो फील्ड के अंदर एलिमेंट जा रहा है वो क्या किसका रह रहा है, ये माइनस का रह रहा है। तो आपने क्या कर दिया, अल्फा से बार मल्टीप्लाई कर देना आप, और ये क्या लेना आप, माइनस का a और प्लस का a अंदर। इसको क्या लिखोगे आप, V3 से। अब की बार कौन सा लगेगा, V3। ठीक है, अलग अलग करो इसको। तो ये क्या रहेगा, अल्फा माइनस ए और प्लस के अंदर अल्फा ए। तो ये किसके इक्वल जाएगा, देखो अल्फा, और ये क्या रहेगा, जीरो इक्वल ये अल्फा माइनस ए और प्लस अल्फा ए। तो यहां से देखो अल्फा डॉट जीरो, पीछे वाले पॉइंट में हमने सेकंड पार्ट था उसमें क्या था, अल्फा डॉट जीरो किसके इक्वल जाएगा, जीरो के। अल्फा डॉट जीरो किसके इक्वल जाएगा, जीरो के इक्वल जाएगा। तो यहां से देखो अल्फा डॉट जीरो क्या रहेगा, जीरो इक्वल, सॉरी यहाँ पर V2 होगा, V3 नहीं होगा, V2 होगा। ये रहेगा अल्फा माइनस ए और प्लस के अंदर अल्फा ए। अब देखो दोनों का एडिशन क्या हो रहा है, जीरो के इक्वल हो रहा है। तो ये क्या है, लिखोगे अल्फा ए अल्फा माइनस ए का योज्य प्रतिलोम है। क्या है, योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम है। तो क्या रहेगा, देखो यानी अल्फा माइनस ए किसके इक्वल जाएगा, माइनस अल्फा ए के इक्वल जाएगा। और ये आपको प्रूव करना था फोर्थ पॉइंट। अब देखो पांचवा पॉइंट इसमें क्या है, ए अल्फा माइनस बीटा इक्वल क्या लेकर आपको, ए अल्फा माइनस ए बीटा। तो आंसर में देखो आप ए अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल रहेगा, देखो
ए सेम रख लिया आपने, इसको क्या लिख सकते हो आप, अल्फा प्लस के अंदर माइनस बीटा, ठीक है। अब ए सेम है अल्फा माइनस बीटा, इसको अलग अलग कर सकते हो आप V2 से, ए अल्फा नहीं V3 से। यहाँ पर क्या है, सदिशों का योग हो रहा है और अदिश गुणन है। ए अल्फा प्लस के अंदर ए माइनस बीटा, क्या रहेगा, ए माइनस बीटा। और पीछे वाले पॉइंट हम प्रूव करके आए थे, ए माइनस अल्फा किसकी इक्वल रहेगा, माइनस अल्फा, यानी माइनस 12 आता आपका। ए अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल जाएगा, ए अल्फा माइनस ए बीटा, क्या रहेगा, ए बीटा। और पीछे वाले पॉइंट हम क्या प्रूव करके आए थे, ए माइनस बीटा किसके इक्वल जाएगा, माइनस ए बीटा के इक्वल जाएगा। यानी यहां से ये क्या हो गया, ए अल्फा माइनस बीटा, ए अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल हो गया, ए अल्फा माइनस ए बीटा। अब देखो सेकेंड पार्ट है, ए किससे बिलोंग कर रहा है, फील्ड के अंदर, एफ के अंदर, और अल्फा बी के अंदर है, के लिए ए अल्फा इक्वल 0 है, तो ए इक्वल क्या लेकर आना आपको, 0, या क्या रहेगा, अल्फा इक्वल 0, यानी ये कंडीशन लागू होनी चाहिए आपकी। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर देखो आप आंसर में देखो, ए किसमें बिलोंग कर रहा है, एफ में, और अल्फा किसमें बिलोंग कर रहा है, बी में, और ए अल्फा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। ये इक्वेशन क्या आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपने क्या ले लिया, अल्फा नॉट इक्वल टू 0, लेट अल्फा नॉट इक्वल 0। तब देखो देन क्या रहेगा, ए अल्फा किसके इक्वल है, 0 के। अब चलो एक बार पहली कंडीशन में आप क्या ले, ए नॉट इक्वल 0 ले, ए नॉट इक्वल 0, ए 0 के इक्वल नहीं है, ए 0 के इक्वल नहीं है। तब क्या होगा, देखो ए अल्फा किसके इक्वल है, 0 के, ए 0 के इक्वल नहीं है तो ए का इनवर्स भी विद्यमान होगा। तब ए इनवर्स किसमें बिलोंग करेगा, फील्ड के अंदर जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई करो, ए इनवर्स ए डॉट अल्फा इक्वल क्या रहेगा, ए इनवर्स 0। अब ए इनवर्स ए किसके इक्वल जाएगा, 1 के इक्वल जाएगा, और यहां से अल्फा इक्वल क्या रहेगा, ये 0, यानी अल्फा इक्वल क्या जाएगा, 0। यानी फर्स्ट कंडीशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट आपका ये, ए पार्ट लेना आप चाहे इसको, ए पार्ट आपका ये, ए नॉट इक्वल टू 0 उठाया आपने, तब क्या होगा, ए अल्फा इक्वल 0 दे रखा आपको ये, और ए नॉट इक्वल 0 है तो ए का इनवर्स भी विद्यमान होगा, यानी ए इनवर्स किसमें बिलोंग करेगा, फील्ड के अंदर। दोनों साइड क्या कर दिया आपने, ए इनवर्स को अलग साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ए इनवर्स डॉट ए, ये अल्फा सेम है, इक्वल ए इनवर्स 0, तो यहां से ये कैंसिल होगा, 1 रहेगा, इक्वल अल्फा इक्वल 0, तो अल्फा इंटू 1 क्या रहेगा, अल्फा, यानी ये का ये होगा आपका, तो अल्फा 1 डॉट अल्फा किसके इक्वल जाएगा, अल्फा के इक्वल क्या रहेगा, 0। यानी या तो अल्फा, यानी ए 0 नहीं है, ए 0 नहीं है तो अल्फा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब बी पार्ट करोगे आप, बी पार्ट में देखो आप क्या करना, आपको आपने लेट कर लिया अल्फा नॉट इक्वल टू 0, माना अल्फा नॉट इक्वल 0 तथा ए बी नॉट इक्वल 0। देखो पहले कंडीशन में आप ए नॉट इक्वल टू 0 लेके चले तो अल्फा इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया। इस कंडीशन में आप अल्फा नॉट इक्वल 0 लेके चल रहे हो और ए बी क्या है, नॉट इक्वल 0 है, और दे क्या रखा आपको, ए अल्फा इक्वल क्या दे रखा है, 0। तो ए इनवर्स भी क्या होगा, फील्ड के अंदर विद्यमान होगा, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, ए इनवर्स ए अल्फा किसके इक्वल जाएगा, ए इनवर्स ओ के इक्वल जाएगा, यानी सेम प्रोसेस आपकी। ये क्या रहेगा, 1 डॉट अल्फा किसके इक्वल जाएगा, 0 के, तो यहां से अल्फा किसके इक्वल जाएगा, 0 के, अल्फा किसके इक्वल चला गया, 0 के, यानी 1 डॉट अल्फा इक्वल 0। आपने क्या लिया, अल्फा नॉट इक्वल 0, लेकिन यहां पर क्या रहा है, अल्फा इक्वल 0। इसे लिखोगे यहां तथ्य का विरोधाभास है, यहां तथ्य का विरोधाभास है, अतः अल्फा इक्वल क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी ए अल्फा इक्वल 0 है, ए अल्फा इक्वल 0, या तो अल्फा इक्वल 0 है और या क्या रहेगा, एक मिनट सॉरी, अल्फा इक्वल 0 नहीं रहेगा, यहाँ पर ए इक्वल 0 रहेगा, क्या रहेगा, ए इक्वल 0, ए इक्वल 0 रहेगा, क्योंकि आपने क्या लिया, ए नॉट इक्वल 0 लिया, अल्फा तो नॉट इक्वल टू 0 है ही, ये तो मान लिया आपने, ए नॉट इक्वल 0 लिया आपने, ए नॉट इक्वल 0 लिया, लेकिन अल्फा भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी विरोधाभास आ रहा है, तो ए भी क्या होगा,
जीरो के इक्वल होगा। यानी यहाँ पर ए अल्फा इक्वल जीरो, या तो ए इक्वल जीरो होगा या क्या रहेगा, अल्फा इक्वल जीरो रहेगा। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।